हेलो दोस्तों, आपको अपने जीडीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग समबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्न के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। वैसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, वैसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए तब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज पर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टाइप नंबर 1, यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए दिया हो तो कौन कौन से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप या परिमिति ज्ञात करें। यदि भुजा दिया गया हो, शर्त दोस्तों याद रखिए टाइप 1 में समबाहु त्रिभुज की क्या दी गई है, एक भुजा दी गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है समबाहु त्रिभुज की परिमाप या परिमिति ज्ञात करें। जैसे ही परिमिति पूछे तो परिमिति मतलब होता है यदि कोई त्रिभुज है तो इसके तीनों तरफ की जो लंबाई होगी वह इसका परिमिति कहलाएगा। जैसे ये पहली भुजा है, यह दूसरी भुजा है और यह तीसरी भुजा है। तीनों भुजाओं का योग जो होगा वह इसका परिमिति कहलाता है। पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा। अब भुजा क्या देता है, यदि ए देता है तो ए को हम पहली दूसरी और तीसरी की जगह रख लेंगे, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा 3a। इसी प्रकार यदि एक जगह 2 रखते हैं तो 2 प्लस 2 यानी एक भुजा दे दिया जाए 2। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2 है तो इसका परिमिति बताइए, तो उसको 3 बार आपको जोड़ लेना है। भुजा को 3 बार जोड़ने से आपको समबाहु त्रिभुज का परिमिति ज्ञात हो जाएगा। 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 2, ये हो गया आपका 6। ऐसे ही आपको यदि दिया जाए भुजा के जगह 2a, कहा जाए कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के एक भुजा 2a है तो इसकी परिमिति ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन क्या, परिमिति ज्ञात करें। तो आपको पहली भुजा के जगह 2a, दूसरी भुजा की जगह 2a, तीसरी भुजा की जगह भी 2a, और जब इसको आप जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6a। समझ गए। यानी जो भी भुजा दी जाती है उसको 3 बार आपको जोड़ लेना है, जिससे आपका क्या ज्ञात हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज की परिमिति। जैसे कि फॉर्मूला पर ही बैठा सकते हैं आप। जैसे यदि a दिया गया है तो भुजा का स्थान पर क्या रखिए a। इसका फॉर्मूला बन क्या रहा है, 3 बार भुजा को जोड़ रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला बन गया 3 गुणे भुजा। अब भुजा की जगह जो दे उसमें 3 से गुना, परिमिति निकल जाएगा। यदि a दिया है तो 3 गुणे, यदि 2a दे तो 3 गुणे 2a, तो आपका किसके बराबर आ गया 6a के बराबर। इसी प्रकार भुजा जो भी देगा वह भुजा के स्थान पर रख देंगे तो हमारा जो है समबाहु त्रिभुज की परिमिति ज्ञात हो जाएगी। यदि भुजा 10 दे तो क्या करिएगा 3 गुणे 10 अर्थात परिमिति 30। यदि भुजा 15 है तो 3 गुणे 15 बराबर 45। यदि भुजा 6 है तो परिमिति क्या होगा, तो 3 छक 18। यदि भुजा 2√3 है तो परिमिति क्या होगा, तो 3 दूना का 6, रूट ज्यों के त्यों। यदि परिमिति 6√5 दिया गया हो तो हम कहेंगे कि 3 छक 18 और √5। कहा जाए कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा आपका √2 दिया हो तो परिमिति बताइए, तो इसका आंसर होगा 3√2। यानी आपको यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दे दिया जाए इसका परिमिति बता सकते हैं, सिर्फ 3 से क्या कर लेना है गुना, तो आपका क्या निकल जाएगा परिमिति। चलिए तो अब जानते हैं कि इससे संबंधित दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाएगा। तो दूसरा प्रश्न जो है वह है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें, इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है √3/2 गुने भुजा। यानी जो भी समबाहु त्रिभुज के भुजा दिया गया है उसमें √3/2 से यदि गुना कर देते हैं तो आपको क्या निकल जाता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई किसे कहते हैं, यदि कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, किसी एक भुजा से यदि विकर्ण के रूप मतलब लंब के रूप में यदि खींचते हैं कोई रेखा, लंब के रूप में खींचते हैं तो यही इसका
ऊंचाई कहलाता है या शीर्ष लंब कहलाता है। समझ गए? तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2 गुने भुजा। अब सेम यहाँ 3 से गुना करते थे यदि भुजा दिया गया हो तब, और यहाँ ऊंचाई ज्ञात करने के लिए समबाहु त्रिभुज का जैसे ही ऊंचाई पूछा जाए तो √3/2 से गुना कर लेना है, चाहे भुजा जो दिया जाए। यदि ए दिया गया है तो ए से गुना करेंगे तो हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर। यदि 2a दिया गया है तो √3/2 में हम क्या से गुना करेंगे, 2a से गुना करेंगे। अब 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचा क्या, √3 × a। अब समझ गए आप कि भुजा जो भी दिया जाए वह a के स्थान पर रख लेनी है, यानी भुजा के स्थान पर रख लेनी है। यदि इसी में 2-3 प्रश्न देते हैं आपको जिससे कि आप बढ़िया समझ सके। जैसे आपको कहा जाए कि जो भुजा है आपका 6 दिया गया है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला है √3/2 गुने भुजा। तो √3/2 गुने भुजा का स्थान पर क्या रखिएगा, 6, तो 6 रख दीजिए, तो 2 × 6। अब इसका आंसर हो जाएगा 3√3। देखिए दोस्तों, जिस पर रूट ना हो वो बाहर लिखाएगा, जिस पर रूट हो वो अंदर लिखिएगा। ठीक है, मतलब जिस पर रूट ना हो उसको पहले और जिस पर रूट हो थोड़ा बाद में। समझ गए? चलिए तो इसी प्रकार के 1-2 प्रश्न और देखते हैं। यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा जो है वो आपका 3√2 दिया गया है तो आप बताइए कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो बस फॉर्मूला है √3/2 गुने भुजा। तो लगा दीजिए हैं √3/2 गुने भुजा कितनी दी गई है, 3√2, तो 3√2 यहाँ रख लेना है। अब ध्यान से देखिए, ई अंक रूट के बाहर है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो रूट के बाहर को बाहर वाला के साथ गुना करते हैं तो 1 × 3 तो ऊपर हो गया 3, और रूट के अंदर वाला को अंदर गुना करते हैं, अंदर लिखते हैं। तो ये 3 है अंदर में, यहाँ भी 2 है अंदर में, तो 3 दूना का 6। समझ गए? अब नीचे 2 है तो नीचे 2। गलती यह मत कर दीजिएगा कि भैया 2 से 2 तो कट ही रहा है, तो यहाँ अंक में है, ठीक है, एकदम रूट से बाहर है, लेकिन यहाँ जो संख्या दी गई है आपका रूट के अंदर दी गई है, इसलिए ये 2 से 2 नहीं कटेगा। मतलब रूट के एक अंदर हो, एक रूट के बाहर हो, तो बाहर वाला से अंदर वाला को नहीं काटते हैं। समझ गए? यदि अंदर ये हो रहता तो अंदर से अंदर काट सकते हैं। समझ गए? चलिए तो इसी प्रकार एक प्रश्न और देखते हैं इसका। जैसे कि मान लिया जाए कि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा आपको दे दिया जाए 2√5, ठीक है। अब बनाइए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो हाँ कहिए कि हम फार्मूला जानते हैं √3/2 गुने भुजा। अब √3/2 के ज्यों के त्यों, भुजा के जगह जो देगा उसको रख लेना है, 2√5। अब 2 से 2 कट गया, तब बचा क्या, √3 × √5। और हम जानते हैं कि रूट के अंदर को अंदर अलग साथ गुना करते हैं, तो 3 × 5 = 15। यही आपका क्या हो गया आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब तीसरा प्रश्न, इससे संबंधित क्या पूछा जाएगा। तो तीसरा प्रश्न है आपका कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा आपको दी गई है, वह भुजा क्या दिया गया है, ए, तो कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। तो तीसरा प्रश्न क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यदि आपसे कोई पूछे कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको बताना है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब √3/4 ज्यों के त्यों। अब भुजा यानी समबाहु त्रिभुज के भुजा जो अब दिया जाए वह भुजा के स्थान पर रख के उसका स्क्वायर कर देना है।
जैसे कि यहाँ दिया गया है ए, भुजा के रूप में क्या दिया गया है ए, तब यहाँ लिखना है ए और पूरा का स्क्वायर। समझ गए। यदि भुजा 2a दिया जाता 2a, तो हम यहाँ a के स्थान पर क्या लिखते 2a और पूरा का होल स्क्वायर, यानी इसका आंसर होता √3/4 गुने 2 का स्क्वायर 4 और a पर भी है ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब 4 से 4 कट गया, तो इसका आंसर होता √3a²। समझ गए। चलिए इसको एक दो प्रश्न के माध्यम से और समझिए। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा √a दिया जाए, क्या दिया जाए √a, तब बताइए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कहना है कि इसका फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब भुजा जो भी दिया जाए उसका होल स्क्वायर करना है, तो भुजा √a है तो √a का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा √3/4 जो कहते हैं इंटू √a का स्क्वायर, सिर्फ a होता है। समझ गए। वैसे ही यदि √2 देता है, भुजा क्या देता √2, तो √2 का स्क्वायर कर देते, यानी √3/4 गुने √2 का स्क्वायर। तो √3/4 जो कहते हैं इंटू √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 होता है। समझ गए। ये कटता है तो काट दीजिए 2 बार में, तो इसका आंसर हो जाता है √3/2। समझ गए। यदि समझ रहे हो तो इसका और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यदि भुजा 3√5 दिया हो, क्या दिया हो 3√5 भुजा क्या दे दिया गया 3√5। समझ गए। और इसका पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो कहेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब भुजा की जगह क्या दिया गया है 3√5, तो इसका करेंगे होल स्क्वायर। तो √3/4 गुने 3 का स्क्वायर 9, इंटू इसको लिखना है, इंटू में रहता है, समझे। अब √5 का स्क्वायर खाली 5, ये 3 बाहर है, इस पर रूट नहीं है, इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। यहाँ इंटू का चिन्ह देना है, ये दोनों के बीच कुछ न चिन्ह है तो कुछ ही के है इंटू के, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। अब करता है तो काटिए, नहीं करता है तो गुना करके छोड़ दीजिए। सही नीचे है तो नीचे लिख लेंगे 4, ये √3 है तो √3 ज्यों के त्यों, और 9×5 = 45। ये हो गया इसका आंसर। समझ गए। इसी प्रकार दिया हो 3√3, यहाँ क्या दिया गया हो 3√3, भुजा क्या दिया गया है 3√3। अब बताइए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप कहिए कि हम फार्मूला जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, अर्थात भुजा जो भी दी जाएगी भुजा के स्थान पर रख देंगे। तो 3√3 है तो 3√3 का होल स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो नीचे है क्या आपका 4 और ऊपर 9×3 = 27√3। यही इसका क्या हो गया आंसर। तो आशा करते हैं आप लोगों को समबाहु त्रिभुज में यदि भुजा दे दिया जाए तो आप 3 प्रश्न आसानी